सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या अपन को ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? 12th क्लास के बच्चों का मैसेज आ रहा है भाई, और मैं एज अ ड्रॉपर मेरे को मतलब ज्ञान देने की आदत है थोड़ी सी। सो मुझे लगा कि मैं परफेक्ट एक्सपीरियंस है मेरे पास इस चीज़ को एटलीस्ट बताने के लिए कि क्या ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं। क्योंकि पिछले साल मैं बीमार हो गया था एंड मतलब मैं इस सिचुएशन में था कि मेरे को बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं था। बट मतलब कंफ्यूज था मैं बहुत, मतलब एक टाइप से कि ड्रॉप लूँ ना लूँ। सो द कोर ऑफ द वीडियो, हाउ आई फिगर आउट कि मुझे ड्रॉप लेना है एंड क्या आपको कैसे डिसाइड करना है। जस्ट एक प्योर डिस्कशन। और मुझे इतना लगता है कि इस वीडियो को अगर पूरा देख लिया तो आप मतलब बिल्कुल फिर दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ड्रॉप लेना है या नहीं। क्योंकि मैंने अपने कम से कम 2-3 महीने इसमें वेस्ट कर दिए थे कि लेना है या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फालतू के केसेस और सिनेरियो नहीं बनाएंगे, शॉर्ट में डायरेक्ट वीडियो रखते हैं। देखो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए बिल्कुल इजी है जिनने 11th-12th में बिल्कुल तैयारी नहीं करेगी आईआईटी जेईई के लिए, और जिनकी परसेंटेज 50-60 ऐसी है भाई, मत आओ यार। वैसे ये बहुत जाना आपको अगर है ना ट्रॉमा दे जाएगा एक साल में। देखो नहीं हो पाता, ड्रॉप ईयर इतने फास्ट चलते हैं। अब बिना मतलब में अगर नहीं करने की तैयारी तो इसमें मत आओ। कुछ भी नॉर्मल प्राइवेट से कर लो, अच्छा रहेगा काम। बिना मतलब में मत आओ। तो ये तो सिंपल बात है, क्योंकि बहुत सारी ये सब जो कोर्स बेस में बैठे हुए हैं वो सब आपको मोटिवेट कर देंगे। इस बंदे ने करा 20 परसेंटाइल से 100 परसेंटाइल का जंप। ये जंप बहुत आसान होता है, एक बंदा कर लेगा। 99 बच्चे फेल हो जाते हैं। बिना मतलब में अपने आप को ट्रॉमा मत दो। एंड अगर आपका केस ऐसा है आपने तैयारी नहीं करेगी तो जस्ट लीव इट भाई। एक ही चीज़ नहीं है, आगे कैट वेट बहुत सारे पेपर है। तो ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल केस होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सिनेरियो, जब आपने 2 साल पढ़ा फिर भी आपका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं आया, मेरे हिसाब से जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज बच्चे रहते हैं वो इसी वाली कैटेगरी में आते हैं, और इसी कैटेगरी में मैं था। इस कैटेगरी के लिए सबसे अच्छा मेरा आंसर है, क्या ड्रॉप लेना चाहिए? इसका मतलब केवल आपसे एक सवाल है, क्या आप 1 साल पढ़ सकते हो अपने लिए? मतलब जब मैं पिछले साल था तो मैंने ये सवाल जब अपने आप से पूछा, तब मैं इस स्टेट में था कि यार मुझे कॉलेज तो जो जाना चाहिए वो मिल नहीं रहा, बट मैं 1 साल बिल्कुल भी नहीं पढ़ सकता। लेकिन फिर पता नहीं क्या हुआ। एंड मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी दिखाना चाहता हूँ जो मैंने शॉर्ट में भी डाला, उस वीडियो को यहाँ पे ऐड करता हूँ। क्या ड्रॉप लेना चाहिए 1 सेकेंड के अंदर क्लियर करते हैं। यूट्यूब पे मैं वीडियो देख रहा था, ये ब्रांच वर्सेस कॉलेज, और मुझे अपना ही कमेंट दिख गया नीचे 9 महीने पहले का, जब मैं ड्रॉप नहीं ले रहा था। मैंने कमेंट करा कि भैया मेरे को एमएससी मिल रही है एनआईटी रोडकेला में, क्योंकि मेरी रैंक थी 80,000 और मुझे ड्रॉप नहीं लेना, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका था कि भाई ड्रॉप नहीं ले सकता था। मुझे बहुत कन्फ्यूजन है, मैं क्या करूँ, मैं इतना कन्फ्यूजन था। और फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, मैंने हिम्मत करके ड्रॉप ले लिया एंड आज आया है रिजल्ट। एंड रिजल्ट इज भाई कि अब एनआईटी रोडकेला में मेरे को एक और ब्रांच मिल जाएगी। एंड भाई काफ़ी है, बहुत कुछ अच्छी ब्रांच भी मिल जाएगी। इस वीडियो को दिखाने से मेरा मतलब ये है कि ड्रॉप ईयर तो हाल निकल जाता है, बट अगर आज आपने ड्रॉप नहीं लिया ना तो जो आप में रिग्रेट रह जाएगा वो कभी नहीं जाने वाला। मैंने सीजन में राउंड भर दिया था, केवल मेरे को आज भी याद है फीस जमा करनी थी। फिर मैंने सोचा यार कि अगर मैं पैक चंडीगढ़ में सोच रहा था ले लूँ वहाँ मेडोलॉजी, अगर मैं ये ले लूँ तो फिर मैं जीवन भर कभी भी मतलब अब मैं अपने आप को गिरा हुआ ही समझूंगा कि यार मैं ड्रॉप भी नहीं ले पाया। क्यों? क्योंकि मैं 1 साल पढ़ ही नहीं सकता था। सो इस कैटेगरी के लिए केवल एक ही चांस है, मतलब लाइक कि अगर बिल्कुल ही नहीं पढ़ सकती, कि पता है कि नहीं पढ़ूंगा, गिरी जाऊंगा, इससे नीचे जाऊंगा तो मत लो। वरना देयर इज नो फकिंग रीजन कि आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। अगर आपकी 90 परसेंटाइल आई है, 85 आई है, 89 आई है, जस्ट लाइक 85 से ऊपर आई है, मतलब 90 आई है, तो क्यों नहीं ड्रॉप लेना चाहिए? आपको क्या घाटा हो जाएगा? ये आपने इतना सब कुछ पढ़ रखा है, 1 साल बाद आपको पॉजिटिव ही जाएगा। जितना पढ़ रहा है कुछ तो एक्स्ट्रा ही आएगा ना, कुछ कारण होगा जिसकी वजह से नहीं आया होगा। मतलब क्या सोचने की क्या बात है कि कौन सा रिश्तेदार क्या कहेगा कि यार उसने ड्रॉप ले लिया। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता जीवन में, मेरी सच्ची बात मानो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सब लोग आपको केवल नीचे गिरने के लिए देखते हैं कि भाई ये कब नीचे गिरे और हम मजे लें। किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी को भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन ड्रॉप ले रहा है, कौन क्या कर रहा है। सब लोग अपने जीवन में इतने बिजी हैं, अपन केवल अपने आप को लाइमलाइट में रख के सोचते हैं कि हम लाइमलाइट में है और हमको ही सब कुछ लोग देख रहा है। तो अपन उस हिसाब से सोचते हैं। तो अपन सोचते हैं यार ये क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगा। कोई कुछ भी नहीं सोचेगा, तुम्हें अपने बारे में खुद सोचना है। एंड ड्रॉप लेना मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत गलत बात नहीं है। 1 साल जो आपको ड्रॉप में पढ़ना है वो प्योर डिटर्मिनेशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि 1 साल आपका है ना जीवन बदल सकता है बिल्कुल। मैं पर्सनली 11th-12th मोशन से करी थी। सो मैं मोशन के बारे में बताता हूँ। मोशन का सिलेक्शन रेशियो 65.8% है जी एडवांस में, नेशनल एवरेज केवल 16.25 है। मतलब मोशन का सिलेक्शन रेशियो 4 गुना ज्यादा है नॉर्मल कोचिंग से। पर्टिकुलरली ड्रॉपर्स की बात करें तो 76.3% सक्सेस रेट है मोशन कोटा क्लासरूम से ड्रॉपर्स का। रिजल्ट्स की बात करें तो 39 स्टूडेंट टॉप 1000s में थे एंड
453 स्टूडेंट्स थे टॉप 10,000 में। मोशन की एक और बात, जो बाकी सारी कोचिंग से अलग है, सब कोचिंग्स टॉप रैंक्स पे फोकस करती हैं, बट मोशन एक अकेली एक ऐसी कोचिंग है जो एवरेज बच्चे के सिलेक्शन पे फोकस करती है, जस्ट टॉपर्स की रैंक्स पे नहीं। जेई ड्रॉपर्स के लिए मोशन का मेगा बैच लॉन्च हो रहा है फ्रॉम 23 अप्रैल। और जब मैं ये बात बता रहा हूँ तो ये जस्ट प्रमोशन नहीं है, मैं खुद मोशन में पढ़ चुका हूँ 2 साल और मुझे पता है हाउ गुड इट इज। बैचेस में आपको एडवांस और मेंस के लिए प्रॉपर एकेडमिक प्लानर मिलेगा। 520 से ज्यादा क्लासेस रहेंगी, 5000 प्लस क्वेश्चन टू प्रैक्टिस थ्रू डीपीपीज एंड मॉड्यूल्स, बहुत सारे टेस्ट होंगे, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डीपीपीज मिलेंगी, 1-to-1 मेंटर से डाउट सॉल्विंग होगी एंड आपको एक्सेस मिलेगा मोशन लर्निंग ऐप का फॉर कंसेप्चुअल रिवीजन। एनवी सर जैसे टॉप टीचर्स की गाइडेंस रहेगी जिनको 18 ईयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है, सो यू कैन डेफिनेटली चेक आउट दिस बैच। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, अगले साल नहीं होगा, मतलब हुआ तो इस साल भी नहीं ना आपका, अगले साल नहीं होगा, बट तुम अपने जीवन में कभी भी रिग्रेट नहीं करोगे कि काश 1 साल ले लेता। 1 साल लेके तुम्हारा करियर पीछे नहीं हो जाएगा, लेकिन करियर तुम्हारा 10x आगे ही जा सकता है। बिना मतलब कि रिग्रेट के साथ जीवन जीने से अच्छा एक बार मतलब कोशिश करके ले लो, हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। 2 साल मेहनत करी, 1 साल मेहनत और कर सकते हैं, और मेरे को भरोसा है अगर तुम अभी से चालू कर दोगे तो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इट्स अ वेरी ब्रीफ डिसीजन ऑफ यू, इसमें कोई रिग्रेट वाली बात नहीं है कि दोस्त कॉलेज चले जाएंगे और मैं नहीं आ पाऊंगा। भाई सब लोग, सबकी लाइफ अलग है, सबकी ट्रेजेक्ट्री अलग है। कोई 99 लाख के दुखी होता है, कोई 97 लाख के खुश हो जाता है, सबकी लाइफ बहुत अलग है। किसी को किसी से कंपेयर मत करो। एंड इट्स अ वेरी ब्रीफ डिसीजन ऑफ यू अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हो, कि मेरे हिसाब से डेफिनेटली इस कैटेगरी को ड्रॉप लेना चाहिए एंड दैट्स इट। मैं इस बात को इतना एम्फेसिस करके इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो आप लोग उसी में बने रहोगे, मतलब एक डिलेमा में बने रहोगे। डिलेमा में रहने की कोई जरूरत नहीं है। जो डिलेमा में रहेगा ना, वो लास्ट में जब सीसेट तक डिलेमा में रहेगा, उसके बाद वो ड्रॉप लेगा ही। तो उतना लेट करना ही क्यों है। इतनी ज़्यादा एनर्जी में बोला है, मैं भी तो मोटिवेशनल स्पीकर बनना भाई। देखो नॉर्मल बैक टू ट्रैक बात करते हैं, ठीक है। देखो बिना मतलब टाइम वेस्ट मत करो, सीसेट तक मत जाओ। आप सोचोगे तो मतलब सोच रहे हो ना, तो लास्ट में ले ही लोगे, मेरे को पता है इस बात का, ठीक है। आप बिना सोचे समझे मत लो ड्रॉप, और बिना सोचे समझे अपन को इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये एक ऐसा नहीं है कि जस्ट आपने पढ़ना चालू करा हो गया। एक साथ प्योर डिटर्मिनेशन लगती है, बहुत अप्स आएंगे, बहुत डाउन आएंगे। ये केवल मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिनको रिग्रेट होता है ना कि भाई अब यार नहीं कर पाए, उनके लिए तो प्योर डिसीजन है, हाँ मैं ले लूँ। लेकिन हाँ जो लोग मिड में रहते हैं, यार मैं क्या ले लूँ, मेरे घर वाले बोल रहे हैं तो मैं ले लूँ, या कोई बोल रहा है तो लूँ, तो आप मत लो यार। मतलब समझो ना, ये आपकी प्योर खुद के अंदर से कॉल आनी चाहिए, जिससे आपको जब भी डिटर्मिनेशन, जब भी आपको डिमोटिवेशन हो विद इन द ड्रॉप, तो आपको लगे हाँ ये मेरा खुद का डिसीजन था, मैं पास होऊंगा तो मैं पास होऊंगा और फेल होऊंगा तो मैं फेल होऊंगा, ये मेरा खुद का डिसीजन था। किसी से इन्फ्लुएंस हो गया मतलब, किसी यूट्यूबर से इन्फ्लुएंस हो गया मतलब, किसी कोचिंग से इन्फ्लुएंस हो गया मतलब, आपका खुद का कॉल है, आपकी खुद की लाइफ है, खुद डिसाइड करो। और ये ही था पूरा क्रस्ट, कोई मतलब उसकी बात नहीं है। अगर आपकी मेहनत करोगे तो बढ़ी जाएगी, बट मेहनत 1 साल करनी पड़ती है। ये 1 साल आपको लाइफ में काफी आगे ले जा सकता है, तो डेफिनेटली। और जिन लोगों की परसेंटाइल कम भी है, अगर आपको सच में अंदर से कॉल है कि मेरे को कुछ करना ही है, तो आप लोग भी कंसीडर कर सकते हो, बट थोड़ा रिस्क है। लेकिन अगर आप इसको कंसीडर कर रहे हो तो एग्जाम्पल तो ऐसे काफी हैं जिन्हें कम परसेंटाइल से भी बहुत आगे तक गए। बट ये मैं जनरल बोल रहा था कि यार अब मत करो, लेकिन अगर सच में बहुत अंदर से कॉल आ रहा है कि करना ही है, तो डेफिनेटली कोई भी कर सकता है। बट है ना, इस जो मोटिवेशन से चालू करो, पूरे साल उसी मोटिवेशन से रहना। ड्रॉप लेने के बाद बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, अगर आप बोलोगे तो मैं उन पर भी वीडियोस बनाऊंगा। सो डेफिनेटली अगर कॉल है तो आप ड्रॉप के लिए जा सकते हो। इस वीडियो में कमेंट करके बताना कि क्या आप ड्रॉप ले रहे हो या नहीं, और ले रहे हो तो अपने पॉइंट्स लिखना कि मैं पूरे साल ये फॉलो करूंगा, और उनको पूरे साल फॉलो करना। डेफिनेटली डेट्स फॉर टुडे, साइनिंग ऑफ कृष्णा मुदगल।